हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ बहुत ही अच्छे टर्म्स जो कि बहुत ज्यादा यूज होंगे आपके क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। अगर आपको ये टर्म्स, ये चीजें, ये वर्ड्स का मतलब पता है ना, तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। और साथ ही साथ हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी का एक लेक्चर ले चुके हैं जिसमें मैंने बहुत ही डिटेल में अच्छे से बताया कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है, फील बताया है बहुत ही अच्छे तरीके से। अगर नहीं देखा है तो देख लो उसे जाके। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं वो टर्म्स क्या हैं, उनका मतलब समझते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहां पे देखो आप आराम से, यहां पे मैंने लिखा हुआ गेटिंग अ रिजल्ट, यहां पे दिख रहा है ना अच्छे से। ठीक है, तो यहां पे क्या है, आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है गेटिंग अ रिजल्ट, एक टॉपिक दिया है, एक अच्छे से नीले नीले कलर से लिखा हुआ है और उसमें रैंडम एक्सपेरिमेंट बताया गया है कि भाई साहब रैंडम एक्सपेरिमेंट होता क्या है। तो हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। पहले एक्सपेरिमेंट का मतलब समझेंगे, फिर रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब समझेंगे। ठीक है, और देखो पिछली वीडियो में मैंने इवेंट के बारे में थोड़ा बहुत बताया था आपको, तो अगर जिनको नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, इवेंट के चर्चे हर एक लेक्चर में होने वाले हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से आएगा आपको। ठीक है, बहुत लोग को डाउट होता है ये क्या है, ये आउटकम ही इवेंट है, कलेक्शन ऑफ आउटकम ही इवेंट होता है। तो क्या होता है इवेंट, अच्छे से समझेंगे, टेंशन मत लेना। ठीक, तो देखो यहां पे लिखा हुआ है एक्सपेरिमेंट। तो पहले तो मतलब समझते हैं भाई साहब, एक्सपेरिमेंट होता क्या है। एक्सपेरिमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, एक्सपेरिमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं। जैसे कि प्यारे बच्चों क्या कहते हैं मैं ही बता देता हूं, एक्सपेरिमेंट को हिंदी में प्रयोग कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रयोग। आपने कुछ एक्सपेरिमेंट किया तो उसे कहते हैं आपने कुछ प्रयोग किया है। ठीक है, तो यहां पे एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी में देखो कह रहा है द ऑपरेशन। अब ऑपरेशन अभी लोग समझने लगेंगे, यहां पे क्या बच्चे समझ जाएंगे, जो डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं, जो एक्सपेरिमेंट करते हैं। नहीं प्यारे बच्चों, यहां पे कुछ और मतलब है। ठीक है, ध्यान से समझो। यहां पे ऑपरेशन का मतलब है कि ऐसी एक्टिविटी, ऑपरेशन के बाद मैंने क्या लिखा है, और या तो एक्टिविटी, एन ऑपरेशन और एक्टिविटी का मतलब समझ रहे हो ना, कोई काम। ठीक है, वर्क। ठीक है, एन ऑपरेशन और एक्टिविटी विच कैन प्रोड्यूस रिजल्ट। अब रिजल्ट देखो मैंने ऊपर लिखा है, इसके ऊपर लिखा है। ठीक है, आप सिर्फ इतनी भी डिफिनेशन एक्सपेरिमेंट की लिख सकते हैं। अगर एग्जाम में आता है कि व्हाट इज एक्सपेरिमेंट, बोल देता है कि डिफाइन करो, तो आप इतना भी लिख सकते हो, एन ऑपरेशन और एक्टिविटी विच कैन प्रोड्यूस रिजल्ट। रिजल्ट जो दे दे हमें अच्छा खासा, वही होता है हमारा क्या, एक्सपेरिमेंट होता है। अब रिजल्ट को मैंने यहां पे डिफाइन किया है, सम वेल डिफाइंड आउटकम्स। या फिर आप ये लिख सकते हो क्या, एन ऑपरेशन और एक्टिविटी विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स। वेल डिफाइंड हो, बहुत ही अच्छे तरीके से वो डिफाइंड हो वो आउटकम। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, अभी तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो याद रखो एक्सपेरिमेंट क्या है, ऐसी एक्टिविटी है जो कि मुझे देती है क्या, रिजल्ट देती है हमें। अब ये रिजल्ट क्या होता है सर जी, आप मुझे अच्छे से बताइए। जैसे कि प्यारे बच्चों हम लोग क्या करें, कॉइन टॉस करें। अब कॉइन जो मैंने टॉस किया है, ये क्या है, एक्सपेरिमेंट है। ये क्या है, एक्टिविटी है। ये क्या है, ऑपरेशन है, जो मैंने अभी भी किया है ये है। बट इस ऑपरेशन को करने के बाद मुझको क्या मिलने वाला है, या तो मुझे उस अपर फेस पे हमें क्या मिलने वाला है, या तो हमें मिलेगा हेड, या तो मुझे मिलेगा टेल। तो ये जो हेड मिलना, ये टेल मिलना, यही तो रिजल्ट है किसका, इस एक्टिविटी का। यही तो रिजल्ट है, यही तो क्या है, आउटकम है। और ये आउटकम क्या है, वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड का मतलब क्या, हेड आएगा या टेल आएगा, यही तो है, यही तो डिफाइंड है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ऐसी एक्टिविटी जो टॉस किया मैंने कॉइन, तो वो क्या है, एक्टिविटी है, या फिर आप कह लीजिए वो ऑपरेशन है विच कैन प्रोड्यूस विच कैन प्रोड्यूस प्यारे बच्चों क्या, रिजल्ट दे दे। वो क्या दे, रिजल्ट दे, सम वेल डिफाइंड आउटकम्स दे दे। रिजल्ट को ही क्या कहा गया है, सम वेल डिफाइंड आउटकम्स कहा गया। अब मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत कि एक्सपेरिमेंट क्या होता है। ठीक, समझ में आया कि नहीं। चलो अब कह रहा है इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट, उसे क्या कहा जाएगा, एक्सपेरिमेंट कहा जाएगा। अब यहीं पे मैंने एक लाइन और जोड़ दी है, वो क्या है, ईच आउटकम इज कॉल्ड इवेंट। अब जो हेड आया और जो टेल आया,
हेड को एक इवेंट कह सकते हो, टेल को एक इवेंट कह सकते हो। साथ ही साथ अभी हम पढ़ेंगे क्या, एंड ऑल्सो, अभी यहां पे लिख लो एंड ऑल्सो क्या, एंड ऑल्सो सम आउटकम्स और कलेक्शन ऑफ ऑल आउटकम्स और कलेक्शन ऑफ ऑल आउटकम इज ऑल्सो कॉल्ड एन इवेंट, उसे इवेंट भी कहेंगे। देखो, एंड ऑल्सो सम आउटकम्स और कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, क्या पॉसिबल आउटकम, यहां पे लिख लो पॉसिबल आउटकम, पॉसिबल आउटकम। अब इसका मतलब क्या होता है ये भी है, ये हम लोग डाइस से समझेंगे। जो डाइस होता है, डाइस क्या होता है? अरे सर जी डाइस तो पता, पहले मतलब तो समझाओ डाइस का मतलब क्या। अरे प्यारे बच्चों, जो लूडो खेलते हो उसमें जो गिट्टी होती है, गिट्टी जिसमें क्या होता है, 1 लिखा होता है, 2 लिखा होता है, 3 लिखा होता है, 4 5 6 6 तक लिखा होता है, 7 नहीं होता, तो उसी को डाइस कहते हैं। ठीक है, समझ में आया कि उसी को कहते हैं डाइस कहते हैं। ठीक है, जब उसको आप फेंकोगे तो उसमें क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है ना। अगर मैं आपसे कहूं, अगर आप कहो कि भाई साहब मैं गिट्टी फेंकूंगा, मेरा तो 6 ही आने वाला, अगर आप कहो कि ये देखो मैंने फेंका और 6 ही आएगा और 6 ही आ रहा है, मतलब कहने का मतलब क्या है, जब भी आप क्या करते हो, जब आप लूडो में गिट्टी फेंकते हो, कट करके फेंकते हो, तो आपको नहीं पता होता है कि क्या आने वाला है, बस आपको इतना पता होता है या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा। आपको पॉसिबल आउटकम जो होंगे वो पता तो होंगे कि ये आ सकता है, बट जो आप सोचो और वही आ जाए बार बार, जो भी आप सोचो वही बार बार आ जाए, तो वो रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं कहलाता। देखो, आप गिट्टी तो फेंक रहे हो बार बार, बट जो आप सोच रहे हो वही बार बार आ जा रहा है, जो आप सोच रहे हो वही बार बार आ जा रहा है। ठीक है, और वो डिफाइंड, वो आपके लिए क्या है, वो फिक्स है, आपके लिए फिक्स है कि मैं जो सोचूंगा वही आएगा। जैसे क्या होता है, मामा शकुनी किया करते थे, याद है कि नहीं? हाँ कि ना? पूछा कि नहीं मम्मी पापा से कि शकुनी मामा कौन थे? वो क्या करते थे, अपने पासे फेंकते थे और जो वो मुंह से बोलते थे या फिर जो वो सोचते थे वही पासा आता था। 6 बोलते थे तो 6 आता था, 1 बोलते थे तो 1 आता था, 4 बोलते थे तो 4 आता था, 3 बोलते थे तो 3 ही आता था। ऐसा क्यों था आप बताइएगा, ठीक है? मजा आएगा आपको। मम्मी पापा से पूछ के देखो, भैया दीदी से पूछ के देखो, बताएंगे। ठीक है, अब देखो समझ में आ रहा है कि नहीं जो चीज मैं बोल रहा हूं? ठीक, तो मैं इवेंट को यहां पे रोकता हूं, थोड़ा सा मैं बताता हूं कि इवेंट क्या है। कि जो आउटकम्स होते हैं, आउटकम जैसे हेड हो गया या टेल हो गया, ये क्या है, एक इवेंट है, एक इवेंट है। ठीक है, और इसी तरीके से अगर मैं डाइस में बोलूं 1 2 3 4 5 6 7, ये सब क्या है, एक ये भी इवेंट कहलाए जा सकते हैं। साथ ही साथ ये तो एक इंडिविजुअल हो गए, एक इवेंट हो गए। बट अगर मैं कलेक्शन कर दूं, जैसे कि 2 4 और 6, ये क्या है, इवन नंबर है, तो इसका मैं कलेक्शन कर दूं तो कलेक्शन ऑफ 1 2 4 एंड 6 इज ऑल्सो एन आउटकम, और इस आउटकम को, कलेक्शन ऑफ आउटकम को हम लोग इवेंट भी कह सकते हैं। तो सम को भी कह सकते हैं और ऑल पॉसिबल आउटकम जैसे 1 2 3 4 5 6 है, इस पूरे को भी हम लोग इवेंट कह सकते हैं। चलो टेंशन ना लो, जितना समझो बस बहुत है, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जरा सी चीजें समझो, जैसे जैसे जब क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे तो और अच्छे से समझ में आता जाएगा। ठीक है, अब यहां पे हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट समझते हैं। क्या है रैंडम एक्सपेरिमेंट? क्या है, अभी थोड़ा बहुत बताया था मैंने कि जहां पे आपको क्या हो प्यारे बच्चों, आपको पता हो कि ये पॉसिबल आउटकम्स हैं, कि ये आ सकते हैं, बट आपको ये ना पता हो कि भाई साहब यही आएगा, आपको ये ना पता हो कि भाई साहब यही आएगा। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं प्यारे बच्चों कि बताओ 8 को डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या आएगा? 8 को डिवाइड करेंगे, ये देखो 8 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये तो फिक्स है ना, क्या ये तो फिक्स है कि इसको डिवाइड करेंगे तो 4 ही आएगा। तो आउटकम क्या है? सिर्फ एक आउटकम है, सिर्फ 1 आउटकम है।
ठीक है, ऐसा एक्सपेरिमेंट देखो कर रहा हूं ना, यहां पे देखो ऐसी एक्टिविटी मैं परफॉर्म कर रहा हूं कि जिसमें क्या हो, आउटकम सिर्फ एक आए और साथ ही साथ मुझे पता भी हो, एडवांस में मुझे पता भी है कि इसका आंसर क्या आने वाला है, 4 ही आने वाला है, तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं कहलाता। तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं है। इसका मतलब आउटकम क्या होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। किसके लिए, रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए। अब समझ लेते हैं थोड़ा कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। देखो यहां पे डिफाइन करके मैंने रखा हुआ है आपके लिए, 2 लाइन में ही हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट को डिफाइन कर सकते हैं। क्या है, इट हैज मोर देन 1 पॉसिबल आउटकम। अब देखो जैसे कि 8 को मैं डिवाइड कर रहा था 2 से, तो आउटकम कितना आ रहा था, 4। इसका मतलब सिर्फ आउटकम क्या है, 1 ही है, सिर्फ एक ही आउटकम है, 1 आउटकम ही है। ठीक है, अगर एक आउटकम है तो वो रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं है। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होगा, जब एक आउटकम से ज्यादा होगा, जैसे हेड आया और टेल आया, तो इसमें क्या है, 2 आउटकम है, एक है हेड और एक है टेल, तो एक से ज्यादा आउटकम होने चाहिए। तो इसीलिए लिखा है इट हैज मोर देन 1 आउटकम। एक से ज्यादा आउटकम होंगे तो रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाएगा। साथ ही साथ, इसके साथ ही साथ, जो इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द आउटकम इन एडवांस, और जो आउटकम आए हैं, जैसे हेड आया है या टेल आया है, ये आप ना बता सकें कि भाई साहब क्या हेड आएगा या टेल आएगा। बस आप कह सकते हो कि हाँ इन दोनों में से कोई एक आएगा ही आएगा, बट आप ये एकदम श्योर होके ना बता पाए 100% कि भाई साहब यही आएगा और यही ही आएगा, जैसे शकुनी मामा करते थे। ठीक है, चलो ठीक है, समझ में आ गया नहीं? तो ये दोनों चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होगी आपको कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, पहली चीज कंडीशन क्या है प्यारे बच्चों, कि आउटकम एक से ज्यादा होना चाहिए और जो आउटकम आ रहा है उसको मैं बता ना सकूं एडवांस में कि भाई साहब ये आएगा। ठीक है, श्योर ना हूं, जैसे कि इस वाले में हम लोग श्योर थे कि आउटकम 4 ही आएगा, एक ही आउटकम आ रहा है, साथ ही साथ हम बता भी पा रहे हैं कि 4 ही आने वाला है। चाहे इसको जितनी बार डिवाइड कर लो, इसको जितनी बार डिवाइड कर लो, आने वाला है सिर्फ 4 ही आने वाला है, ये वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है। बट जो हम लोग वो होती है, गिट्टी होती है, डाइस होती है, उसको अगर मैं फेंकता हूं तो 1 भी आ सकता है, और दूसरी बार फेंकूंगा तो 4 भी आ सकता है, तीसरी बार फेंकूं तो 6 भी आ सकता है, और पहली बार फिर से अगर मैंने फेंका, मेरी जब चांस आई पहली बार, फिर से मैंने जब फेंका, हाँ कि ना, तो हो सकता है मेरा फिर से 6 आ जाए। फिर बाद में मेरी जब चांस आई फिर से मैंने किया तो हो सकता है फिर से 6 आ जाए। फिर से जब मेरी चांस आई फिर मैंने फेंका तो हो सकता है मेरा 6 ना आके 5 आ जाए, हाँ कि ना। तो हम बता नहीं पा रहे हैं कि क्या आ सकता है। ठीक है, ये श्योर नहीं हूं मैं। अब देखते हैं, तो अब मुझे लगता है कि आपको रैंडम एक्सपेरिमेंट समझ में आया होगा। क्या है उसमें, आउटकम क्या होने लगते हैं, चेंज होने लगते हैं। ठीक, कि टेल भी आ सकता है, हेड भी आ सकता है, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, तो आउटकम क्या हो रहे हैं, वेरी कर रहे हैं, हाँ कि ना। चलो अब देखो क्या है यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे कुछ और भी चीजें लिखी है, ध्यान से समझना। ठीक है, इस रैंडम एक्सपेरिमेंट को कुछ और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की गई। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट, एन एक्सपेरिमेंट, इसी चीज को मैंने थोड़ा बड़ा करके यहाँ पे लिखा है। ठीक है, ये 2 पॉइंट ही इनफ है इस पूरी चीज को कवर करने के लिए, तो टेंशन ना लो, कुछ बड़ी चीज नहीं लिखी। क्या है, कह रहा है एक ऐसा एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नोन। तो जैसे मैंने टॉस किया, हाँ कि कॉइन, तो मुझे ये पता है कि आने वाला है क्या, हेड आने वाला है या तो टेल आने वाला है। तो आउटकम जो है वो तो हमें क्या है, पता है। तो ऑल पॉसिबल आउटकम पता होने चाहिए रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके सारे पॉसिबल आउटकम हमें पता हो, नोन हो, एंड अब फिर देखो एंड एग्जैक्ट एकदम एंड एग्जैक्ट आउटकम कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। और जो एग्जैक्ट आउटकम आएगा, जैसे कुछ आने वाला है, जैसे मैं टॉस किया और भाई जैसे आप कोई क्रिकेट खेलने जा रहे हो, आपका दोस्त है और तुम आप हो, ठीक है, वो अपनी ही टीम का कैप्टन है और आप अपनी टीम के कैप्टन हो। अब टॉस हुआ और जैसे ही टॉस हुआ और आपने कह दिया भाई, और आपको पता है कि भाई साहब हेड ही आने वाला, और आपने एग्जैक्ट बोल दिया कि भाई साहब हाँ हेड ही आएगा। और हमेशा आप ऐसे ही करते हो क्योंकि आपको पता है, आपको क्या है, एडवांस में पता है कि भाई साहब हेड ही आएगा। ठीक है, और आपको अगर एडवांस में पता है कि टेल आएगा तो आपको टेल आएगा, और टेल ही आ जाए और आपको पता है कि यही ही आएगा। ठीक है तो वो रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं है। तो इसने कहा द एग्जैक्ट आउटकम कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। तो एग्जैक्ट आउटकम क्या आएगा ये आप ना बता सकें, साथ ही साथ कि आपका दोस्त भी ना बता पाए कि एग्जैक्ट आउटकम क्या आएगा। तो क्या है प्यारे बच्चों, रैंडम एक्सपेरिमेंट है, इन एडवांस में ना बता पाए। जब वो आ जाएगा तब तो पता ही चल जाएगा।
इज कॉल्ड एंड रैंडम एक्सपेरिमेंट, वो रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाएगा। अब कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं थोड़े बहुत छोटे मोटे, देखो क्या है, क्या था एग्जाम्पल, क्या है, टॉसिंग अ कॉइन रैंडम। अब आपने क्या किया, कॉइन को टॉस किया, वही चीज जो मैं बता रहा था। हियर वी नो ऑल द पॉसिबल आउटकम्स दैट इज हेड, और यहां पे हमको क्या पता है कि जो पॉसिबल आउटकम है या तो वो हेड हो सकता है जिसको हम लोग एच से रिप्रेजेंट करते हैं, या तो क्या हो सकता है, और टेल, या तो टेल हो सकता है, सही बात है। बट यहां पे वी कैन नॉट प्रेडिक्ट इन एडवांस वेदर इट्स अपर फेस विल शो हेड और टेल। बट हम एडवांस में भाई साहब हम ये नहीं बता सकते हैं कि जब आप टॉस करो कॉइन को, कॉइन जाके नीचे गिरेगा तो उसका जो अपर वाला फेस होगा उस पे हेड आएगा या टेल आएगा, ये मैं बता नहीं सकता। मैं बस पॉसिबिलिटी बता सकता हूं कि भाई साहब हाँ ये आ सकता है या ये आ सकता है, इसके आने के इतने चांसेस, इसके आने के इतने चांसेस, मैं चांसेस बता सकता हूं, बट मैं एग्जैक्ट बता दूं ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ठीक चलो इतना समझ में आया। अब कुछ छोटे मोटे एग्जाम्पल यहां पे और दिए गए हैं, ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड। पहला एग्जाम्पल दिया है क्या बच्चों, कि टॉसिंग अ कॉइन। अब टॉस करो कितने बार सब्जेक्ट कॉइन ही बताओगे। टॉसिंग अ कॉइन में कितने होते हैं आउटकम्स, या तो हेड या तो टेल, या तो हेड या तो टेल। ये देखो गोला गोला मैं मान लेता हूं कॉइन है और इसके ऊपर क्या है, हेड, और इसके इधर वाले पे टेल। तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, सिर्फ एक कॉइन टॉस कर रहे हैं। जब एक की जहां दो कॉइन टॉस कर रहे हैं, जैसे कि गिर गया जैसे कि मैंने दो कॉइन लिया और यूं टॉस किया, टन, तो दोनों के अपर फेस पे या तो दोनों में क्या आ सकता है, हेड आ सकता है, या तो दोनों में क्या आ सकता है, टेल आ सकता है, या तो क्या हो सकता है, पहले वाले में हेड आए दूसरे वाले में टेल आए, और या तो हो सकता है कि पहले वाले में टेल आए और दूसरे वाले में हेड आए। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। देखो क्या हो सकता है, टॉसिंग आ टू कॉइन, जब टू कॉइन टॉस करो तो हो सकता है आपकी लक बहुत ही अच्छी है और आपने कहा हेड हेड और आ ही गया हेड हेड, टेंशन काहे ले रहे हो, ठीक है, तो हेड हेड आ गया। और दूसरी बार आपने क्या किया, टॉस किया, ठीक है, और तो ये क्या आ गया, आप सोच रहे थे कि टेल टेल आना चाहिए बट ये आप श्योर नहीं थे, तो आ भी गया क्या, टेल टेल आ गया, ठीक है, हाँ कि ना, आप टेल टेल आ गया। अब क्या हो सकता है, अब जो दूसरा आउटकम, तीसरा आउटकम क्या हो सकता है, हेड या टेल हो सकता है, हेड या टेल हो सकता है, या फिर चौथा आउटकम टेल या हेड हो सकता है। तो सिर्फ 4 ही आउटकम होंगे जब आप क्या करोगे, कॉइन को टॉस करोगे। तो ये रिजल्ट है, आउटकम्स को ही रिजल्ट कहते हैं, वेल डिफाइंड आउटकम्स को ही रिजल्ट कहते हैं। इनका मीनिंगफुल मीनिंग निकल रही है इसकी, क्योंकि ये दिख भी रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो अब इसी तरीके से कॉइन की बात हो गई, अब 3-3 कॉइन भी आप टॉस कर सकते हो एक साथ, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, बट आपके सिलेबस में सिर्फ 2 या 3 तक, बस ज्यादा नहीं, 3 तक तो जाएगा ही नहीं, ठीक है, टेंशन ना लो, ठीक है, समझ में आएगी। अब देखो थ्रोइंग अ डाइस, अब क्या करो, अब जो गिट्टी होती है लूडो की, अब उससे खेलना शुरू करेंगे। अब जब आप गिट्टी को ऐसे फेंकोगे, लूडो करोगे, तो उसमें कैसे आ सकता है, या तो 1 आएगा, हाँ कि ना, या तो 1 आ सकता है, हाँ कि ना, 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6 आ सकता है। अब अधिकतर बच्चे ये दिमाग में सोच लेते हैं कि सीरियल वाइज में क्या होगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 या 5 या 6। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि पहले 2 आ जाए, पहले क्या आ जाए, 2 आ जाए, फिर 3 आ जाए, फिर 5 आ जाए, या तो 6 आ जाए, फिर 4 आए, फिर 1 आए। तो इस तरीके से भी आ सकता है, क्योंकि हमें तो पता नहीं है ना कि क्या आएगा पहले और क्या आएगा बाद में, क्योंकि ये रैंडम है, हमको नहीं पता, आउटकम्स हमें नहीं पता है। तो यहां पे मैंने रैंडमली ही लिखा है, हो सकता है पहले टेल आता फिर आता हेड। मैंने आउटकम्स यहां पे लिखे कि कौन कौन से आ सकते हैं सीरियल वाइज में, इसलिए लिखा है मैंने कि क्या आपको अच्छे से समझ में आए। तो यहां पे क्या टेल टेल भी पहले आ सकता था, हेड हेड भी पहले आ सकता था, ठीक है, यहां हेड टेल भी पहले आ सकता था, टेल हेड भी पहले आ सकता था, बट मैंने बस इसी तरीके से पॉसिबल आउटकम्स लिख दिया है, ठीक है, गुचपुच इधर उधर, ठीक है। तो टेंशन ना लो, ये चीज मैंने 1 से स्टार्ट की है 6 तक, तो टेंशन ना, ये मत सोचना कि भाई साहब यहीं से स्टार्ट होगा और यहां पे खत्म होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। इसे रटने की कोशिश मत करना इन आउटकम्स को कि इसका सीरियल वाइज ये होता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब देखो प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनो, यहीं पे इवेंट को मैं समझाने की कोशिश करता हूं थोड़ा सा। ये रैंडम एक्सपेरिमेंट हम लोग पढ़ चुके हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, एक से ज्यादा आउटकम हो, पॉसिबल आउटकम हो, साथ ही साथ जो आउटकम आए वो क्या हो, हम भाई साहब श्योरली एग्जैक्टली ना बता पाए, ठीक। चलो अब यहीं पे मैंने क्या लिखा है, इवेंट की कुछ मीनिंग लिखा है, क्या है कि इवेंट भाई साहब क्या होते हैं, क्या लिखा है, इवेंट इज डिफाइंड एज
अ सेट ऑफ आउटकम। अब यहां पे थोड़ा सा समझो, यहां पे देखो 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 था, 6 था। तो यहां पे क्या है प्यारे बच्चों, 1 2 3 4 5 के क्या है, सेट है। ये देखो ब्रैकेट क्या दिखा रहा है, सेट, एकदम सेट है ये, हाँ कि ना, 1 2 3 4 5 6 क्या है ये सेट। तो इसने कहा क्या, अब देखो, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे कुछ अच्छी अच्छी चीजें ही बता देते हैं कि पिछली वीडियो में हमने कुछ कुछ सुना था, जैसे सैंपल स्पेस का नाम सुना था, सबसेट का नाम सुना था। तो टेंशन ना लो, आपके सिलेबस में ये शब्द सुनने को भी नहीं मिलेंगे, बट बता रहा हूं, ठीक है, टेंशन ना लो। तो ये जो पूरा का पूरा आउटकम होता है, जैसे कि ये पूरा आउटकम है ना, 1 से लेकर 6 तक, 1 2 3 4 5, इस पूरे आउटकम को कहते हैं क्या, सैंपल स्पेस कहते हैं, पूरा का पूरा आउटकम। जैसे एक कॉइन को टॉस करने के सैंपल स्पेस क्या है, हेड और टेल, ये पूरा आउटकम सैंपल स्पेस कहलाता है। बट इसी का छोटा सा, अगर मैं ये ले लूं, सिर्फ हेड ले लूं, तो इसे सबसेट कहेंगे। इस छोटे, बट उसका मीनिंगफुल सबसेट होना चाहिए। जैसे हेड ले लिया तो इवेंट को ले लिया मैंने, इवेंट को ले लिया तो कलेक्शन ऑफ इवेंट को कह लो, या इस इंडिविजुअल इवेंट को कह लो, ठीक है, तो वो सब क्या हो जाते हैं, सबसेट हो जाता है। तो टेंशन ना लो, जैसे कि सबसेट को समझे कि ये पूरा का पूरा मेरा क्या है, एक बड़ा सा चौकोबार है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा मेरा क्या हो रहा है, चौकोबार मतलब क्या, चॉकलेट है ये पूरी की पूरी, ऐसे ही समझ ले रहे हैं, ठीक है। बट इसको ऐसे याद मत रखना, उसकी डिफिनेशन अच्छे से याद रखना। सैंपल स्पेस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल आउटकम इज सैंपल स्पेस, और सबसेट, अब सबसेट क्या होता है कि जैसे कि अगर मैं क्या करूं, इस आउटकम, ये जो हमारा सैंपल स्पेस है, उसका क्या करूं, कुछ भाग ले लूं, जैसे इस चौकोबार का मैंने छोटा सा भाग ले लिया, तो ये कहलाएगा हमारा सबसेट। क्या कहलाएगा, ये सबसेट कहलाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है कि ये सबसेट कहलाएगा। चलो, मुझे लगता है थोड़ा सा समझ में आया होगा। आधा छोटा सा भाग जब ले लेते हैं आउटकम्स का, कलेक्शन ऑफ आउटकम्स का, अगर हम क्या करते हैं, कुछ सम ऑफ द आउटकम्स ले लेते हैं, थोड़ा सा ले लेते हैं, तो उसे सबसेट कहते हैं। तो थोड़ा बहुत समझ में आया कि नहीं, हाँ कि ना, जरा सा भी समझ में आया होगा तो बहुत है, नहीं भी समझ में आया कोई बात नहीं, क्वेश्चन बस हम लोग अच्छे से सॉल्व कर पाए, ये जरूरी है। अब देखो, अब यहाँ पे इवेंट, यहाँ पे क्या मैंने लिखा है कि इवेंट इज डिफाइंड एज अ देखो सुनो, इवेंट इज डिफाइंड एज अ सेट ऑफ आउटकम्स। इवेंट क्या है बच्चों, ये है और ये भी है, तो टेंशन ना लो। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि सेट ऑफ आउटकम्स, ये सब क्या है, आउटकम्स है। बट अगर मैं इनके सेट बना दूं, एक को ले लूं, दो को ले लूं, बट मीनिंगफुल होने चाहिए जो इवेंट हमारे, ठीक है। तो अगर मैं ले लूं, इनके ले लूं, तो ये क्या हो सकते हैं, इंडिविजुअल भी हो सकते हैं इवेंट, और कलेक्शन अगर मैं कर दूं तब भी क्या होगा, वो भी इवेंट कहलाएगा, बट मीनिंगफुल होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं कहूं 1 क्या इवेंट है, हाँ है। अगर मैं कहूं 1 के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो 1/6 होगी, 2 की तो 1/6, 3 की तो 1/6, 4 की तो 1/6, 5 की भी 1/6 और 6 की भी 1/6। यहां से हम लोग समझ सकते हैं ये सारे के सारे क्या बता रहे हैं, इक्वली लाइकली आउटकम्स निकल रहे हैं, मतलब वो प्रोबेबिलिटी जो निकल रही है इसकी इक्वली लाइकली है, ठीक है। तो अभी यहां पे नहीं समझेंगे इक्वली लाइकली क्या होता है, तो उसे भूल जाते हैं। यहां पे आते, कह रहा है इवेंट इज डिफाइंड एट द सेट ऑफ आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो ये भाई साहब हमारे ये सब क्या थे, रैंडम एक्सपेरिमेंट ही तो थे। तो यहां पे हम लोग 1 को भी इवेंट बोल सकते हैं, 2 को भी, 3 को, 4 को भी, और साथ ही साथ अगर मैं कलेक्शन कहूं तो 2 4 और 6 एक इवेंट वाला इवेंट है ये। और ऑड की बात करें तो ऑड क्या हो जाएगा, जैसे 1 3 और 5, तो ये क्या है, ऑड है। तो ये कलेक्शन ऑफ आउटकम्स है जिनको हम लोग इवेंट कह सकते हैं। इवेंट ऑफ गेटिंग 1 2 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ऑफ 1 2 3, गेटिंग 1 2 3, गेटिंग ऑड नंबर, गेटिंग एन इवेंट नंबर, तो इसको भी कह सकते हैं। तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, बहुत ज्यादा हो जा रहा है, टेंशन ना लो, ठीक है। फिर क्या है, फिर यहां पे यूज हुआ है सैंपल। क्या कह रहा है, द सैंपल स्पेस इंडिकेट्स ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। तो ये प्यारे बच्चों, ये जो ब्रैकेट में सारे के सारे आउटकम लिखे हुए हैं, इसी को ही इसने कहा सैंपल स्पेस कहते हैं। यहीं पे लिखा हुआ है, अंग्रेजी में लिख दिया आपके लिए कि सैंपल स्पेस क्या होता है। कलेक्शन ऑफ ऑल आउटकम क्या कहलाता है, सैंपल स्पेस कहलाता है किसी एक्सपेरिमेंट का। फिर कह रहे हैं दस इवेंट इन प्रोबेबिलिटी कैन ऑल्सो बी डिस्क्राइब्ड एज द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। यही चीज बार बार मैं बता रहा था कि इवेंट कहलाया जा सकता है क्या, इस पूरे सैंपल स्पेस का, ये जैसे 1 2 3 4 5, इस पूरे सैंपल स्पेस का जो सबसेट होता है। सबसेट क्या है, जैसे 2 ले लिए, 2 भी एक क्या है, सबसेट है किसका, इस पूरे का। 3 4 5 6 ये भी है। बट अगर मैं कलेक्शन की बात करूं 2 4 6, तो ये भी क्या है, सबसेट है।
छोटा सा भाग है इस पूरे आउटकम का, मीनिंगफुल भाग। ठीक है, समझ में आ रहा है कि? तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे लगता है कि आपको थोड़ा ही बहुत आया होगा कि भाई साहब एक्सपेरिमेंट क्या होता है, समझ में आया। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है ये भी थोड़ा सा समझ में आया होगा। इवेंट क्या होता है थोड़ा बहुत इसी से रिलेटेड आपको समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूं कि कुछ ना कुछ तो आया ही होगा। ठीक, अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, उसमें भी हम लोग कुछ ना कुछ एक अच्छी अच्छी चीजें देखेंगे। साथ ही साथ वहां पर हम लोग ट्राई दीस के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे कि भाई साहब जो क्वेश्चन इसी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और मजा आ जाएगा। याद रखना उस क्वेश्चन को जो ट्राई दीस करवाऊंगा उसको देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये सारी चीजें वहां पे जब यूज करेंगे ना हम लोग, तब हमें पूरा का पूरा अच्छे से रिवाइज हो जाएगा क्या कहने की कोशिश कर रहा था मैं और यहां पे किस तरीके से यूज हो रहा है। तो दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं, एकदम टेंशन नहीं पालने की जरूरत है। बहुत ही सरल है चैप्टर, बहुत ही अच्छी है प्रोबेबिलिटी। हाँ, कुछ चीजें हैं जो हमें समझने वाली हैं, जिनको हमें समझना है, दिमाग में रखना है और फिर उस चीज को समझना है। नहीं रखोगे दिमाग में तो समझ में नहीं पाओगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो टेंशन क्या है, एक बार फिर से वीडियो देखो, समझो, फिर उसे वॉच करो दूसरे वीडियो को। ठीक है, या फिर आप क्वेश्चन को तब उठाओ जब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो, फिर देखो, तब बहुत ही मजा आएगा सॉल्व करने और सिंपल रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो टेंशन नहीं लेने का। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपको क्या करना है, आपको अपना ख्याल रखना और साथ ही साथ क्या करता हूं मैं, एक बार एनसीईआरटी का मैं आपको कुछ क्या कर दे देता हूं, एक रिव्यू दे देता हूं थोड़ा सा कि क्या क्या कह रहा था यहां पे। ठीक है, तो पेज नंबर क्या है 83 पे ही दिया हुआ है, गेटिंग अ रिजल्ट। यहां पे सीधा सीधा क्या कहा, यू माइट हैव सीन, देख लो, यू माइट हैव सीन से स्टार्ट है, बिफोर अ क्रिकेट मैच स्टार्ट्स कैप्टन्स ऑफ द टू टीम्स और गेट टॉस और टे। तो यहां पे कुछ भी नहीं बताया है, सीधा सीधा यही चीज बताया है कि क्या है कि एक मैच हो रहा है जिसमें हो सकता है आपके एक फ्रेंड हो और आप हो, तो वो एक किसी टीम का कैप्टन है, आप किसी टीम के कैप्टन हो। कॉइन को टॉस किया गया तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, तो हेड और टेल को ही हम लोग क्या कहेंगे, रिजल्ट कहेंगे। ठीक है, ये आउटकम्स हैं, इन आउटकम्स को रिजल्ट कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ कि ना? हेड एक इवेंट है, टेल भी एक इवेंट है, यहां पे ये बताया है। साथ ही साथ यहां पर रैंडम एक्सपेरिमेंट की मतलब समझाया कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें एक से ज्यादा आउटकम हो। ठीक है, साथ ही साथ क्या बताया है कि वो जो आउटकम हो वो एग्जैक्टली हम ना बता पाए। ठीक है, समझ में आएगी? तो यही चीज यहां पे बताई गई। अब हम लोग सॉल्व करेंगे ट्राई दीस को, तो उसके लिए प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, थोड़ा सा इंतजार करना है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। हो सकता है आप लेट देख रहे हो इस वीडियो को, तो आप वॉच कर सकते हो आने वाली वीडियो जो हम लोग बना के रखे हैं ट्राई दीस को, वो आप देख सकते हो। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए क्या करो, अपना ख्याल रखो और क्या करो, और हाँ क्या करो, अपना ख्याल रखो। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अगर ना समझ में आया तो एक बार रिवाइज कर लो इसे। ठीक है प्यारे बच्चों, मिले अपनी अगली वीडियो में। ठीक है, मिलना मत भूलना।